मंदिर सीता जी का है, सीता कुंड का नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, माँ सीता जी आकर यहाँ त्रेता युग में पिंडदान किए थे। अच्छा। विष्णु का यहाँ पर चरण था। उसके बाद त्रेता युग में पिंडदान किए। माँ सीता जी, रामचंद्र और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए। जी हुआ। तो लक्ष्मण जी को भेजा सामग्री इकट्ठा करने के लिए, उनको देर हो गया क्योंकि ये पिंडदान जो होता है सूर्योदय में ही होता है। तो राजा दशरथ जी की आगमन हुई। अच्छा। उन्होंने अपने बहू से बोला कि बहू हमारे नाम से पिंडदान कर दो, हमें मोक्ष और सदगति की प्राप्ति होगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सीता जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना ही हमारे पति है, कैसे कर दो। उन्होंने कहा जो चीज़ आपके पास है उससे हमारे लिए आप पिंड दे दें। इसके बाद सीता जी ने 5 जने को साक्षी रखा, नदी को, गाय को, तुलसी को, ब्राह्मण को और वट वृक्ष को, बरगद का पेड़ को। जी जी। और ये साक्षी रख के उन्होंने रेत का, बालू का पिंड दिया 3 जने का नाम से कि मैं दे रहा हूँ। अब वो तो राजा दशरथ जी स्वर्ग के लिए चले गए। जब रामचंद्र जी आए उन्होंने सामग्री इकट्ठा करके जब पिंड देने लगे तो उनके जैसे होता क्या था कि पहले पूर्वजों का हाथ आता था पिंड लेने के लिए, और जब रामचंद्र भगवान देने लगे तो हाथ नहीं आया। सीता जी ने जब पिंड दिया तो भी हाथ नहीं आया। इसलिए रामचंद्र भगवान कहा कि आखिर क्या बात है जो मेरे पिताजी का हाथ नहीं आया। तब सीता जी ने कहा प्रभु मैं भी पिंड दिया पर रेत का दिया था इसलिए हाथ नहीं आया, इसलिए मैं चुप रहा, गुप्त रहा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हम नहीं थे, हमें नहीं रहने के बगैर आपने कैसे दे दिया, मुझे सबूत दीजिए। तो सबूत में कहते हैं नदी से पूछिए। नदी महारानी मना कर देती है कि मैं नहीं देखा हूँ जी, मैं नहीं देखा हूँ इनको पिंडदान करते हुए। तो इनको सीता जी श्राप दे दिए कि जाइए आप हमेशा गुप्त रहिएगा। जब देखा नहीं है, आपके नज़र में गुप्त था, पानी नहीं है ना, इसलिए पानी नहीं होता है। इसमें ये पानी आता है नीचे बह जाता है, समझ गए। फिर चलते हैं गाय के पास, गाय भी मुंडी हिला दिया, मैं भी नहीं देखा हूँ। उनको भी श्राप दिए कि आपका मुंडी का पूजन नहीं होगा, आगे का पूजन नहीं, सब पीछे का होगा। इसके अंतर्गत अब ये देखिए होता क्या है कि पिंड होता है चावल का, आटे का, भात का। तो और पिंड का मतलब कि चाहे गाय खाता है या नदी में विसर्जन होता है जिसमें जल, तो पिंड तो कभी जल में गया नहीं और गाय खाया नहीं, इसलिए उन्होंने मना कर, तो उनको श्राप मिला। तुलसी माता जी ने कहा कि भगवान नहीं थे तो मेरे को साक्षी में रख लेता, आप पास में हमारा ध्यान करके। उनको भी श्राप मिला कि आप हमेशा गंदगी जगह में वास करोगे। तो हमेशा घर में भी रोकते हैं तो 2, 4, 6 महीना में सूख जाते हैं, और गंदे जगह में हरे हरे पत्ते। पंडित जी को भी श्राप मिला। उन्होंने कहा कि आपने पिंडदान किया, मुझे कुछ दिया नहीं, हमारा परिवार कैसे चलेगा। उनको भी श्राप मिलेगा कि जो भी मिलेगा वो कम है, गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद उन्होंने चला वट वृक्ष अक्षयवट के नाम से, बरगद का पेड़ धुकमुका के बोलने में, एक तो भगवान है, दूसरा सीता माई है। अगर मैं सच बोलूं तो भगवान पता नहीं क्या करेंगे, सीता माई क्या करेंगे। उन्होंने फिर और उसी के बगल में एक अक्षयवट है जिसका नाम है रुक्मणी सरोवर, उसमें समक्ष रुक्मणी माता निकल गए हैं। उन्हीं को वट वृक्ष को अंतर्गत खड़ा होकर कहा कि ठीक है माँ सीता जी ने पिंडदान किया है परंतु रेत का किया है, ये मैं देखा हूँ। तो सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके अंतर्गत जो रुक्मणी सरोवर में स्नान करके आपका वट वृक्ष का जो पूजन करेगा उसके घर में वंश का वृद्धि होगा, आपके घर में सभी चीज़ का वृद्धि होगा। तो इसलिए वट वृक्ष का पूजन होता है यहाँ, जिसका नाम अक्षयवट से जाना जाता है। धन्यवाद बाबा।